हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद करिश्मा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं जो हमने क्लास 10th के चैप्टर के क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करी थी, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन चैप्टर 9 की, उसके क्वेश्चन 7 से लेके आगे के। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि जो एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक और टावर है और ज़मीन के किसी एक पॉइंट से उस टावर की फुट को और टावर के टॉप को देखने के साथ के एंगल दिए हुए हैं। जो फुट का एंगल है वो 30 डिग्री है और जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये टॉप का है या फुट का है? तो ये तो देखो, जो ऊंचाई पे होगा ना वो बड़ा एंगल होगा और जो नीचे होगा वो छोटा एंगल होगा। इसलिए जो 45 डिग्री का एंगल है ये है फुट का, और जो 60 डिग्री का एंगल है ये है उसके टॉप का, टावर के टॉप का। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई, ठीक है, एक बड़ी और एक छोटी। पहले हम इन सब की नेमिंग कर लेते हैं, ABCD। तो अब सबसे पहले हम ये देख लो कि जो छोटे वाला ट्रायंगल या बड़े वाला ट्रायंगल हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करनी है बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट तो हमें दी हुई है, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। नीचे वाले हमें कुछ भी फाइंड करना हो, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि जो हमें दिया हुआ है हमें वो लिखना है और जो हमें फाइंड करना है हमें वो लिखना है। तो जैसे परपेंडिकुलर बाय में बेस लिख लिया, हमने नंबरिंग कर ली, छोटा ट्रायंगल ले लिया, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 20, बेस हो गया हमारा, फाइंड करना है। तो विच इज इक्वल टू टेंजेंट 45। अब हमें पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था एंगल निकालना। तो अब यहाँ पे बेस की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर जो ये परपेंडिकुलर है इसकी डिस्टेंस, टावर वाली डिस्टेंस भी इसके अंदर प्लस हो जाएगी, यानी 20। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABD, ये हमने ले लिया। तो इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया जो ये परपेंडिकुलर है ये तो कंप्लीट हो गया ना, टावर की हाइट प्लस बिल्डिंग की हाइट। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाई बेस, टावर को हमने x मान लिया, तो जो परपेंडिकुलर था ये हो गया 20 प्लस x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं। परपेंडिकुलर को हमने मान लिया 20 प्लस x, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेस हमने अभी अभी ऊपर निकाला, बेस हो गया 20 विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अब हमें पता है टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो 20 प्लस x बाई 20 इज इक्वल टू √3। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 20 प्लस x एक साइड रह गया इज इक्वल टू 20 √3। अब x की वैल्यू को एक साइड रख के 20 √3 माइनस 20, ठीक है। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। 20 कॉमन ले लेंगे और √3 माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास, देखो जो हमने पहले क्वेश्चन किया ना ये जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि उसमें हमें ऊपर वाले की लेंथ फाइंड करनी थी, जो टावर ना उसके बिल्डिंग के ऊपर था। इसमें हमें जो ये पेस्टल दिया हुआ है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, जबकि जो इसके ऊपर जो स्टैचू है ना हमें उसकी लेंथ दे रखी है। तो कुछ नहीं करना हमें, सेम अब हम पेस्टल को x मान लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाली लेंथ एज इट इज़ लिख लेंगे। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इनकी नेमिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता हो गया कि भाई एंगल कितने कितने दे रखे हैं, तो हम एंगल डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। पेडस्टॉल की लेंथ दे रखी है 1.6 मीटर, तो ये हो गया 45 और वो 60। देखो एंगल भी बिल्कुल वही सेम है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस होना है, ठीक है। तो अब जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। सबसे पहले नेमिंग दी, छोटे वाला ट्रायंगल लिया ACB। अब ये वाला ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने लिखा परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्या मानना है, x मानना है या a मानना, जो आपका मन करे आप वो मान सकते हो। तो वो हमने लिख लिया x बाय में बेस। बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ से बेस की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू बेस। वही आ गया ना, उसमें हमें वैल्यू दे रखी थी इसलिए वो बेस की वैल्यू वही होगी थी जो उसमें दे रखी। अब यहाँ पे हमारी x आ गई। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। हमने जब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो जो इसका परपेंडिकुलर है इसके अंदर जो उसके ऊपर स्टैचू है उसकी लेंथ प्लस हो जाएगी, यानी CD बाय में AB। विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60। अब CD की वैल्यू हम एक अलग से लिख के भी बताई है, वैसे आपको समझ भी आ गई होगी, 1.6 प्लस x, तो 1.6 होगी कंप्लीट। और बेस की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं,
विच इज इक्वल टू √3, वो टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये आगे पीछे के दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये 9th चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर 16 क्वेश्चन है और 4-5 एग्जाम्पल लगा के, यानी हमें 20 क्वेश्चन करने हैं बस टोटल, और हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है, ये आमने सामने है, और दोनों के फुट से उनकी टॉप की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया हुआ है। यानी टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, और बिल्डिंग के फुट से टावर के एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और हमें टावर की लेंथ दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, और हमसे बिल्डिंग की लेंथ पूछी है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर हम डायग्राम बना लेते हैं ना तो हमारे हाफ क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने वो पार्टीशन कर दिया पेज का, जिससे हम दोनों ट्रायंगल का निकाल सकें, और फिर लास्ट में हम कंपेयर कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है, तो इन दोनों में एक चीज़ देखो, बेस तो कॉमन है ही, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेम परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू टेंजेंट। अब देखो सबसे पहले हमने छोटे वाला ट्रायंगल ले लिया जो बिल्डिंग की तरफ था, तो उसमें तो वो हमें फाइंड ही करना है, यानी परपेंडिकुलर की जगह आपने क्या लिख दिया, CD जो हमने नेमिंग दी थी, और बेस की जगह AC लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से CD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, CD इज इक्वल टू AC बाई में √3। यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में तो AC कॉमन है ना, तो हम AC को ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से AC भी डायरेक्ट आ गया √3 CD। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए बात करते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, इसके अंदर हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये ABC ट्रायंगल ले लिया, इसका परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है, टावर की लेंथ परपेंडिकुलर बाई बेस विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60। परपेंडिकुलर की जगह अब हमने लिख दिया 50, और बेस की जगह हमने लिख दिया AC। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम था, इसी से हम कंपेयर करेंगे लास्ट में। तो ये लिख दिया टेंजेंट √3 आ गया, टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 50√3। अब हम ये AC की दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को कंपेयर किया, यानी √3 CD। अब यहाँ से CD की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए, कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ AC। तो √3 CD इज इक्वल टू 50√3, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आ गया CD की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 50/3। ठीक है, 1/√3 √3 और √3 की मल्टीप्लाई आ गई 3, यानी ओवरऑल हमारी वैल्यू आ गई 50/3, यानी बिल्डिंग की हाइट आ गई 50/3। इसको हम सोल्व आउट भी कर सकते हैं, 50 को 3 से भाग करके, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास सेम हाइट के 2 पोल हैं। ठीक है, और वो एक रोड से अपार्ट है, यानी एक रोड के दोनों साइड हैं सेम डिस्टेंस पे। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी हमें 80 मीटर, और रोड पे कोई खड़ा हुआ है, यानी रोड के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से दोनों की तरफ देखता है, टॉप की तरफ। दोनों की टॉप की तरफ देखने में एंगल ऑफ एलिवेशन बताने हैं। तो देखो यहाँ पे 2 दिमाग लगाना आप, एक तो जो एंगल आपने छोटा एंगल लिया यानी 30 डिग्री, वो दूर पे बनाना, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप सीधे ऊंचे एंगल से देखोगे ना, यानी 60 डिग्री यानी खड़ी होगी वो चीज़, और अगर आप 30 डिग्री है यानी थोड़ी सी उससे दूरी पर होगी। ठीक है, या आप नॉर्मल लाइफ में देख कर पता लगा सकते हो। तो अब हमने दोनों की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी जो पोल की डिस्टेंस है, उसको मान लिया हमने x। और अब देखो ये टोटल ओवरऑल लेंथ दी है रोड के, मतलब इन दोनों पोल के बीच में रोड की जो साइड है वो दी है हमें 80 मीटर। अगर हम एक ट्रायंगल की साइड को a मान लेते हैं तो दूसरी हमारे पास डायरेक्ट 80 - a रह जाएगी। अब हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेंगे तो इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ABC ट्रायंगल लिया, यहाँ से x बाय में
80 माइनस ए ले लिया, क्योंकि मैंने परले वाला मतलब दूसरी साइड वाला ए लिया था, तो ये हो गया 80 माइनस ए। और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 80 माइनस ए विच इज़ इक्वल टू √3x। अब हम दूसरी साइड से जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसको लेंगे, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारी सेम ही रहेगी, वही x, क्योंकि दोनों पोल की लेंथ सेम थी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे ले रहे हैं, ये कैसे ले रहे हैं, तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के सभी फंक्शन और फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल ली है a√3। अब ये दोनों x की वैल्यू को हम कंपेयर कर देंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आने के बाद हम a की वैल्यू इक्वेशन सेकंड है ना जो दूसरी से निकाली या फिर फर्स्ट, कोई सी भी में भी a की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 80 माइनस ए विच इज़ इक्वल टू a√3 इंटू √3, तो यहाँ से 3a इज़ इक्वल टू 80 माइनस ए हो गया। वो जो a था माइनस में वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी 4a इज़ इक्वल टू 80। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू आ गई 20। यानी ये जो रोड के राइट हैंड साइड जो हमारा ट्रायंगल बना है इसकी 20 मीटर है बेस, ठीक है। तो अब हमें इसे उनकी परपेंडिकुलर निकालनी है, यानी हमें पोल की लेंथ निकालनी है, तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी है, ये बोलना है। यानी a√3 है तो a की जगह हम 20 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई 20√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, मैं अगली वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर ज़रूर करूँगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन में है ना, देखो हमें डायग्राम दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और ज़्यादा आसान रहेगा डायग्राम से, ठीक है। तो इसमें हमें टीवी टावर दिया हुआ है, उस टीवी टावर से दो पोल्स की डिस्टेंस दी हुई है, यानी ग्राउंड के दो उनके एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल के सम तो हमें बता दिया 20 मीटर जो उससे दूर, दूसरा नहीं बताया, यानी ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना, हमने सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, उसमें P परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी AB जो टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है, बाय में बेस की जगह पे हमने ले लिया A, जो हमें छोटा वाला तो पता ही नहीं था वो हमने मान लिया, और AB की वैल्यू आ गई a√3। वैसे ही हमने बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर तो है सेम, जिसे हम AB अभी ये मान सकते हैं, लेकिन जो बेस है वो बढ़ गया है, वो हो गया 20 + a, ठीक है, विच इज इक्वल टू टेंजेंट 30 विच इज इक्वल टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से भी हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे, AB इज इक्वल टू a + 20 बाय में √3। अब दोनों AB को कंपेयर कर लेंगे और सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ आ रही है। इसके आगे के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरे मैथ से या कोई और क्वेश्चन करवाना है तो आप वो भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी ट्राई करूँगी। a + 20, अब यहाँ पे 3a इज इक्वल टू a + 20 हो गया। अब ये a यहाँ पे प्लस में है, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, यानी 2a इज इक्वल टू 20। a की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई, ठीक है। अब ये a की वैल्यू हम ऊपर पुट करेंगे और हमारे पास टावर की लेंथ और निकल आएगी। अब हमें सिर्फ a की लेंथ निकली है ना, यानी BC की लेंथ निकली है। अब हम टावर की लेंथ निकालने के लिए इसमें डायरेक्ट 10 पुट किया, हमारी AB की लेंथ आ गई 10√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।